मोहब्बत की अनोखी दास्तान। दोस्त की वफात के बाद दो दोस्तों ने उसकी कब्र पर जाकर अपनी जान दे दी। बाकी दोस्तों को मैसेज किया कि हमने यारी का हक अदा कर दिया है। वालदैन का रो रो कर बुरा हाल हो गया। नाज़रीन, सांगला हिल रोड़ीवाला चक नंबर 41 तीन दोस्त हैं। नाम है सलमान, असद अली और मोहम्मद तैयब। इन तीनों की आपस में गहरी दोस्ती है। 3 साल पहले ये दोस्त बने, लेकिन उसके बाद जिंदगी का कोई भी ऐसा काम नहीं था, कोई भी ऐसा मशवरा नहीं था जो कि ये तीनों आपस में डिस्कस नहीं करते थे। लेकिन जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। नाज़रीन, ईद से पहले इन तीनों में से एक शख्स जिसका नाम है सलमान, उसका इंतकाल हो जाता है। अब सलमान की तदफीन के बाद बाकी जो दोस्त हैं मोहम्मद तैयब और असद अली, ये दोनों सख्त परेशान रहते हैं, गमगीन रहते हैं, बिल्कुल चुप हो जाते हैं। अब बज़ाहिर तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन इनके अंदर बहुत टूट फूट हो चुकी है जिसका कोई भी नोटिस नहीं लेता, किसी की भी तवज्जो नहीं होती कि ये दोनों बहुत ज्यादा चुप हैं। अब बताया जा रहा है कि ये तीनों बहुत अच्छे लड़के थे, काम धंधा भी करते थे, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई बुरी आदत नहीं, लेकिन तीनों की आपस में बेमिसाल दोस्ती थी। दोस्ती ऐसी कि सब लोग देखकर रश करते और कहते थे कि दोस्ती हो तो ऐसी हो। अब नाज़रीन, मामला कुछ ऐसे पेश आता है कि सलमान की जब वफात होती है तो ये दोनों दोस्त बिल्कुल चुप हो जाते हैं। ईद से पहले सलमान का इंतकाल हुआ, तदफीन के बाद ये दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। 2 रोज पहले ये अपने गांव वापस आते हैं और उसके बाद जो ये काम करते हैं उसने पूरे इलाके को परेशान कर दिया। पूरा इलाका सोग में डूब गया और इनके वालिदैन का रो रो कर बुरा हाल हो गया। नाज़रीन, मोहम्मद तैयब और असद अली अपने दोस्त सलमान की कब्र पर जाते हैं। वहां पर बैठकर काफी देर एक दूसरे को देखते रहते हैं, सलमान की कब्र को देखते रहते हैं और उसके बाद ये दोनों दोस्त अपने दोस्त की कब्र पर जहरीली गोलियां खा लेते हैं। नाज़रीन, जहरीली गोलियां खाने के बाद ये दोनों व्हाट्सएप पर अपने बाकी दोस्तों को मैसेज करके कहते हैं कि हमने यारी का हक अदा कर दिया है। अब जब दोस्तों को यह मैसेज मौसूल होता है, वो फौरी तौर पर असद और तैयब के वालिदैन को इतला देते हैं। वो फौरन कब्रिस्तान पहुंचते हैं, लेकिन तब तक इनकी हालत गैर हो चुकी होती है। वालिदैन अपने दोनों बेटों को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन दोनों का हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ देर के बाद इंतकाल हो जाता है। नाज़रीन, इस वक्त इस इलाके की फिजा शदीद सोगवार है। वालिदैन का रो रो कर बुरा हाल है। वालिदैन ये कहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे थे, काम भी करते थे, हमारा सहारा बनते थे, कोई बुरी आदत नहीं थी, आज तक किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं था, लेकिन दोस्ती ऐसी गहरी थी कि एक दोस्त की वफात ने बाकी बचे दोनों दोस्तों को तोड़ कर रख दिया। अब नाज़रीन, जब से ये खबर वायरल हुई है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन दोनों ने दोस्ती का हक अदा किया है, दोस्ती हो तो ऐसी हो। लेकिन मेरा सवाल है कि आपने दोस्ती का हक तो अदा कर दिया, लेकिन वालिदैन के हकूक का क्या? वालिदैन जिनको उम्मीद थी कि हमारे बच्चे जवान हो गए हैं, अब हमारा सहारा बनेंगे, हमारा दस्तो बाजू बनेंगे, लेकिन उन दोनों जवानों ने अपने दोस्त की वफात के बाद उसकी कब्र पर अपनी जान दे दी और समझें कि बूढ़े वालिदैन को भी मौत के मुंह में पहुंचा दिया। अब यहां पर वालिदैन ने कहां कमी छोड़ी? नाज़रीन, वालिदैन ने कमी वहां पर छोड़ी कि जब एक दोस्त का इंतकाल हुआ, बाकी इनके अपने बच्चे बिल्कुल चुप हो गए, वो गमगीन हैं, वो बात नहीं करते, तो उन्होंने इस बात पर तवज्जो नहीं दी। वालिदैन का ये कहना है कि हमें लगता था कि कुछ रोज के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। अगर तब इन दोनों से बात की जाती, इनको दिलासा दिया जाता, इन्हें बताया जाता कि ये कानून कुदरत है, सब ने जाना है, लेकिन सब्र भी किसी चीज का नाम है, अल्लाह की रजा में राजी होना भी कोई चीज होती है। लेकिन वालिदैन ने भी इन दोनों जवानों को बिल्कुल छोड़ दिया और उसके बाद जो हुआ, अब शायद ये वालिदैन सारी जिंदगी भूल नहीं पाएंगे। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या इन जवानों ने दोस्ती का हक अदा किया या फिर बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी?